आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाला क्विक मोंचो सूप बनाने जा रहे हैं कि आफ्टर टोमेटो सूप, लेमन कोरिएंडर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला सूप मोंचो सूप ही है। तो आज हम मोंचो सूप को घर पे बनाने की रेसिपी देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। और तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले कैरेट्स एंड कैबेज। सबसे इम्पॉर्टेंट मोंचो सूप का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरेट्स एंड कैबेज। उसके अलावा आप अपनी पसंद की ले सकते हैं वेजिटेबल्स। आप इसमें मशरूम्स ले सकते हैं। मैंने आज मशरूम्स नहीं लिए हैं बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे लास्ट लाइव में कहा कि वो मशरूम्स नहीं खाते, तो आज मैंने मशरूम्स अवॉइड कर दिए हैं। उसके साथ मैंने ब्रोकली और गोभी ली है। ये नॉर्मल कॉलीफ्लावर है। तो आप इनमें से गाजर और पत्ता गोभी तो आपने ज़रूर लेनी है। उसके अलावा आप कोई भी अपनी चॉइस की 2-3 वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, ये सब्जियां हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कोरिएंडर चॉप करके ले लिया है। हेलो हरप्रीत जी। उसके अलावा सॉल्ट, पेपर, ये तो जाएगा ही जाएगा। और उसके साथ मैंने 3 सॉसेस ले लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास डार्क सोया सॉस है, मैं डार्क सोया सॉस ले लूंगी। साथ ही मेरे पास चिली सॉस है, चिली सॉस ले लूंगी। थैंक यू वन्ना जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मेरे पास लाइट सोया सॉस है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास लाइट सोया सॉस नहीं है। तो अगर आपके पास लाइट सोया सॉस नहीं है, मैं उसका भी आपको ऑल्टरनेटिव बता दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लाइट सोया सॉस भी ला के रखें। इसके साथ ही हमको चाहिए होगा, यहाँ पे मेरे पास एरोमेट पाउडर है। तो अगर आप अजीनोमोटो यूज़ करते हैं तो आप अजीनोमोटो डाल सकते हैं, बट अब आजकल लोग अजीनोमोटो को अवॉइड करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे एरोमेट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एरोमेट पाउडर वेजिटेरियन होता है। तो यहाँ पे नॉर का एरोमेट पाउडर आता है। तो ये पैकेट है उसका, नॉर का एरोमेट पाउडर है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर फ्लेवर एनहांस करने के लिए होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कुकिंग प्रोसेस। और इसके साथ ही मैंने वेजिटेबल स्टॉक बना के रखा है। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट लेमन कोरिएंडर की रेसिपी देखी है तो उनको मैंने बताया था कि वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाना है, बट आई वुड रिपीट इट टुडे ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद द कुकिंग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑयल आपकी चॉइस है। मैं कुकिंग में बहुत कम ऑयल यूज़ करना प्रेफर करती हूँ टू मेक इट अ लिटिल हेल्दियर। तो यहाँ पे मैं ऑयल ले लूँगी अराउंड 2 टीस्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी, जितने में बस गार्लिक और जिंजर सॉटे हो जाए। और इसके साथ ही हमको कॉर्नफ्लावर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक डाल दिया। ये मेरा चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड गार्लिक है। तो ये सारे सूप्स बहुत क्विक सूप्स हैं। आपको एक बार प्रेपरेशन अगर आपने करके रखी हो तो ये सूप्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। स्टॉक आप एक बार बना के रख सकते हैं, 5-6 डेज तक उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपके 2 बार का सूप बड़े इजीली बन जाएगा। जिंजर गार्लिक को हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा सॉटे करना है कि उनकी फ्लेवर निकला है। अब जो लोग गार्लिक नहीं खाते वो गार्लिक छोड़ दें। जिंजर गार्लिक हल्का सा सॉटे हो गया है। साथ ही मैंने कैरेट्स डाल दिए हैं और साथ ही ब्रोकली और गोभी डाल दी है, क्योंकि ये वेजिटेबल्स कुक होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इनको। कैबेज और धनिया ये हम बाद में डालेंगे। तो ये वेजिटेबल्स मैंने डाल दी हैं। आप वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जितनी आपकी चॉइस है उतनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना, बिकॉज जब बॉयल आएगा सूप में तब भी वेजिटेबल्स कुक होंगी। तो हार्डली 1 मिनट इनको कुक कर लेंगे। इसके साथ ही मैं कैबेज डाल दूंगी। अब इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे सब्जियां सॉटे हो गई हैं। अब हम इसमें अपना स्टॉक डालेंगे।
यहाँ पे मैंने 6 कप्स ऑफ स्टॉक लिया है, तो मैं स्टॉक डाल रही हूँ उसके अंदर। तो मैंने क्या किया है, 5.5 कप्स ऑफ स्टॉक ले लिया है और मैंने आधा कप अलग से रख लिया है, पानी ले लिया है। तो ये स्टॉक को बॉयल आएगा, इसके साथ साथ हम अपनी सारी सॉसेस इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है लाइट सोया सॉस 2 चम्मच, 2 टीस्पून है चिली सॉस, 2 टीस्पून, डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस ना हो तो आप डार्क सोया सॉस 3 टीस्पून कर दीजिए। बट ये देख लीजिएगा प्लीज, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके सूप का कलर बहुत ब्लैक ना हो जाए, बहुत डार्क ना हो जाए। तो सूप को आपने कलर लाइट ब्राउन रखना है, थोड़ा सा ब्राउनिश रखना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर लेना। तो इसी वजह से हम डार्क और लाइट सोया सॉस दोनों डालते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास एरोमेट पाउडर है, वो डाल रही हूं मैं। साथ ही 1/4 टीस्पून पेपर। पेपर जो है ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर आप कोई भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है वो सोया सॉस में सॉल्ट होता है, तो आप उस हिसाब से अपना सॉल्ट डालेंगे। तो इसको मैं 2 मिनट कवर कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। तब तक हम अपने यहाँ पे पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, बिकॉज हमारा 6 to 7 कप्स ऑफ सूप है। तो कॉर्नफ्लावर हम पहले यहाँ मिक्स करके रख लेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना हम यूज़ करेंगे। और सेम प्रोसीजर कि अगर आपने अभी इसको यूज़ करना है तो आप कॉर्नफ्लावर कम डालेंगे। अगर आप थोड़ा सा 4 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन अगर आपको इसको लेटर यूज़ करना है, अराउंड इवनिंग में आपको पीना है या रात को पीना है, तो आप कॉर्नफ्लावर इसमें कम डालेंगे, बिकॉज सूप पड़े पड़े थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मैं 3.5 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर टू 4 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ ले लिया है। कॉर्नफ्लावर हम देखो एज रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रख लिया है, और इसके साथ ही हम ऊपर सर्व करने के लिए फ्राइड नूडल्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने फ्राइड नूडल्स नहीं मैं यूज़ करूँगी। मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया और उसके बाद उसको एयर फ्राई कर लिया, तो मैं यहाँ पे एयर फ्राइड नूडल्स यूज़ करूँगी, मैं बॉइल्ड नूडल्स यूज़ नहीं करूँगी। तो आपको अब जैसे चॉइस हो आप नूडल्स को बॉईल करके और फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमारे सूप में बॉईल आ गया है। तो हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैंने विनेगर रख लिया है, विनेगर 1 टीस्पून विनेगर है, ये हम एंड में करेंगे, डालेंगे, बिकॉज विनेगर अगर आप पहले डाल देते हैं तो उसका एसिडिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे एज रिक्वायर्ड। ये देखिए मेरा अराउंड 2.5-3 टेबलस्पून में ही थिक हो गया सूप। अब इसको 1-2 बॉइल्स भी आएंगे, बिकॉज कॉर्नफ्लावर को हमें पकाना है। तो यहाँ पे मैंने अभी कॉर्नफ्लावर कम ही डाला है, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून इन 6 कप्स ऑफ सूप। मैं और कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं कर रही, बिकॉज मुझे बहुत थिक सूप्स अच्छे नहीं लगते, और प्लस कम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो मे बी थोड़ा सा हेल्दियर हो जाएगा। लास्ट में एक बार रेसिपी दोबारा बता देना बीच में। ओके ओके रितु, आई विल रिपीट द रेसिपी।
पहले मैं इतनी देर में, जब तक हमारा सूप बॉयल, इसको सूप को बॉयल आ रहा है, मैं आपको स्टॉक की रेसिपी बता देती हूँ। आई होप बहुत से लोगों की सूप की स्टॉक की रेसिपी लास्ट टाइम मिस हो गई होगी, बट अगर किसी को लेमन कोरिएंडर सूप भी देखना है तो हमने अभी थोड़े दिन पहले लेमन कोरिएंडर सूप और उसके बाद मैकरोनी सूप किया है। तो इस वीक हमने सारा वीक हमने सिर्फ सूप्स किए हैं और वो भी हेल्दी वर्जन्स किए हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द अदर सूप्स ऑल्सो। तो स्टॉक के लिए मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, 2 से 3 लीटर पानी, आप जितना भी आप पानी चाहें उतना ले सकते हैं। उसमें गार्लिक, जिंजर, एरोमेट्स जैसे कि दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, साबुत काली मिर्च, ये सब डाल दिए। और प्लस 1 अनियन, 1 आलू ले सकते हैं, पत्ता गोभी, गाजर और जो धनिया होता है, धनिया की डंठल, जो बैक साइड होती है धनिया की, जो स्टेम होती है, वो डाल सकते हैं चॉप करके। इन सब चीज़ों को आप अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर आप इसको बॉईल करेंगे और उसके बाद उसको छान लेंगे उस पानी को। और सब्जियों को आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लीजिए, चाहे तो उसको सब्जियों को पाव भाजी में डाल दीजिए, सब्जियों की आप उसको प्यूरी करके उसको किसी चीज़ में थिकनिंग के लिए डाल सकते हैं। बट हमको यहाँ पे क्लियर सूप ही चाहिए, तो क्लियर सूप यूज़ कर, क्लियर स्टॉक चाहिए। तो सूप में हमने वो स्टॉक डाल लिया। यहाँ हमारा सूप बन के तैयार है। इसमें हम धनिया डाल लेंगे, चॉप्ड कोरिएंडर। आई नो आजकल कोरिएंडर मिलना बहुत मुश्किल है, बट कोरिएंडर आप परचेज कर लीजिए। पर कोरिएंडर इसका बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। कोरिएंडर और एरोमेट पाउडर इसमें आपको डालना बहुत कंपल्सरी है, बिकॉज वो इसको फ्लेवरिंग देंगे। थोड़ा सा बस विनेगर डालेंगे। अब मैं सूप मैंने बना लिया है, बट मैं इसको रात को सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखी है। बट आपने इमीडिएटली सर्व करना है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। अब इसमें हम विनेगर डाल देंगे, 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर बहुत ज्यादा मत डालिएगा। एनी क्वेश्चंस? सो आई विल रिपीट द रेसिपी। और हमारा सूप तो तैयार है बिल्कुल। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। मैं आपको नूडल्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने बना के रखी हैं। यहाँ पे मैंने ये नूडल्स एयर फ्रायर में की हैं, मैंने फ्राई नहीं की हैं, बट इनका क्रंच, जस्ट सी द क्रंच, आपको आवाज़ सुन रही होगी। तो ये ऊपर से मैं ऐड करने वाली हूँ सूप के। तो हमारा सूप बन के बिल्कुल तैयार है। इसको हम बंद कर देते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ सकता है। तो अपना सूप डाल देंगे बोल में। और उसको टॉप कर देंगे नूडल्स के साथ जो मैंने फ्राई की थी, सॉरी एयर फ्राई की थी, फ्राई नहीं की थी। तो हमारा सूप बन के बिल्कुल तैयार है। आई होप इट इज़ विजिबल। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही डिलीशियस मॉन्चो सूप तैयार है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगली रेसिपी लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।